जब लगा रहे हैं तो मतलब गद्देदार है या फिर पैर में चोट पहुंचे, सब गाइड कर रहे हैं। एक हर किसी का ख्वाब होता है कि हम भी भारत को तिब्बत सीमा के लिए काम करें। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि उनकी प्रैक्टिस भी थी, लेकिन वो ट्रैक कैसा है रनिंग का वो जो आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मैं मौजूद अभी सेंटर पे। आज गर्ल्स बॉय दोनों का भर्ती था IIT-BP। कांस्टेबल में ड्राइव कांस्टेबल। अच्छा, कांस्टेबल वाला। आज ड्राइवर वाला भी है, बॉयज का ड्राइवर वाला है, SI का भी था। अच्छा, आज भर्ती था IIT-BP का और मैं सेंटर पे मौजूद हूँ। मेरे पास ये 3 स्टूडेंट है और ये किसी कारण से चूक हो गया है। बताएंगे, आप लोग को मोटिवेट भी करेंगे कि भर्ती कैसी चल रही है। मैम, क्या नाम हुआ आप लोगों का? खुशी यादव। आप रूबी गौड़। कहाँ से आए पर? मऊ से। आप? हम यूपी बांदा से। आप? गाजीपुर से। आज आपका कौन सा ट्रेड था? मेरा मिडवाइफ का था। आप? तीनों का? मिडवाइफ का। हाँ। ये कितने बजे एंट्री लिए थे आप? हम लोग 7 बजे एंट्री ले लिए थे। 7 बजे। हाँ। अगर कोई लेट उट हुआ तो तो भी एंट्री मिल जा रहा था, अभी टाइम था नहीं? हाँ। अच्छा, तो आज आप लोग कितने का बैच बना था आपका? बना था कितने का? 39। 39। जोर से बोलिए। 39 हाँ। 39। 39 अच्छा, 39 था। 39। हाँ, 39। उसमें कितना सा क्वालिफाई हुआ? 2 लोगों का क्वालिफाई हुआ। नहीं, पहले रनिंग में कितना क्वालिफाई हुआ? रनिंग में 15-20 थे। 15-20। हाँ 15-20। आधा लोगों से ज्यादा लोग तो रनिंग में ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और फिर जब गए हाई जंप और लॉन्ग जंप में तो उसमें ज्यादा लोग उसमें हो गए। बस 4 लोग गए थे जो वो लॉन्ग जंप था सिलेक्शन होने के बाद, फिर वो एक हाइट में छट गई है। नहीं, लॉन्ग जंप में गए थे 4 लोग। 4 लोगों में वहाँ पे 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं। एक वहाँ पे मतलब उनका डिस्क्वालीफाई हो गया है। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद उनका हाइट नहीं लिया गया था, तो वहाँ पे जाके उनका हाइट लिया गया है। तो फिर हाइट की प्रॉब्लम हो गई, हाइट उनका कम हो गया, इसकी वजह से उनका फिर रिजेक्ट हो गया। कृपया IIT-BP के अधिकारी अगर यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, प्लीज आपका जो रूल है तो हाइट पहले ले, क्योंकि उतना दूर पहुंचने के बाद भी बाहर होता है, बहुत दुख अनुभव होता है उन्हें। क्या? हाँ, सब कुछ उसका क्वालिफाई, मतलब वो एकदम पूरा हर चीज में क्वालिफाई हो गई थी। और मतलब 157 था और शायद उसका 155 था, तो इसकी वजह से हाँ, उसके वजह से वो क्वालिफाई नहीं हुआ। अच्छा, हाई जंप कितना ले रहा है? हाई जंप ऊंची कूद 3 फीट था। अच्छा, उसमें कितना बाहर हुए? उसमें कम से कम 20 लोग बाहर। उसमें सारे लोग मतलब उसी में जाके सब वो हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए उसमें। फिर मतलब गए वो जो लॉन्ग जंप था तो उसमें गए लोग 4-5 ही लोग उसमें जा पाए। अच्छा। तो उसमें गए तो एक उसमें कैंसिल हो गई है। फिर उसके बाद 3 लोग वहाँ गए हैं, तो वहाँ पे जब हाइट लिया तो एक वहाँ पे भी कैंसिल कर। वहाँ पे कैंसिल? हाँ, और उसको हाइट की वजह से छाड़ दिया गया ना। अच्छा, जैसे कि एक बार मौका दिया, 2 बार, कितने बार मौका दे रहे हैं? बस हाई जंप के लिए और लॉन्ग जंप के लिए 3 बार मौका मिल रहा था। चांस 3 टाइम्स दे रहे थे वो लोग। 3 टाइम्स के बाद मतलब 3 टाइम्स था, मतलब बहुत है 3 टाइम्स, बट हम लोग में वो था कि हम लोग नहीं। आपका रनिंग हो गया था? नहीं, मेरा रनिंग नहीं हुआ था। मेरा रनिंग क्वालिफाई कर लिया था। हाई जंप टाइमिंग आया था आपका रनिंग में? मैं बताता 4 मिनट 40 सेकंड का वो था। अच्छा, आपका रनिंग नहीं हुआ था? मेरा 4 मिनट 2। हाई जंप नहीं हुआ? मेरा हाई जंप में छटे हैं। तीसरा बार में? हाँ, तीसरे बार में तो छटे हैं। अच्छा, और फिर हाई जंप के बाद क्या होता है? हाई जंप के बाद वहाँ से छट गए तो किसी में सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, और आगे जो प्रोसेस उसके बाद आगे प्रोसेस था, उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं, उसके बाद उनको लेके गए लोग ना, मतलब फिजिकल करने के लिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वेट हाइट वहाँ पे जाके लिए लोग, और हाइट वेट में जिसका मतलब वो हाइट कम थी तो उसको वहाँ से मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिए लोग। ये चीज बताइएगा कि आगामी जो स्टूडेंट आएंगे तो उन्हें गर्ल्स को थोड़ा सा कह दीजिए कि घर में प्रैक्टिस कर लें या कैसे? हाँ, मतलब वो जो हाई जंप लॉन्ग जंप है उसके लिए मतलब यही कहेंगे कि आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आइए। हम लोग को मतलब उतना ये नहीं था कि वहाँ पे जाने के बाद इतना हाई जंप और लॉन्ग जंप करना है। इसके वजह से हम लोग का ये हो गया। अब कोई भी आएगा तो हम लोग यही कहेंगे कि वो लोग पहले से प्रैक्टिस करके आए। 3 फीट तक? हाँ, 3 फीट ना? हाँ, 3 फीट से पासिंग है। 3 फीट है और जो हाई जंप है वो 9 फीट है। 9 फीट है। उसमें भी 2-3 बार मौका दे रहे हैं? हाँ, 3 बार मौका दे रहे हैं। 3 बार, तीनों में 3 चांस। अच्छा, वहाँ जो जैसे लॉन्ग जंप लगा रहे हैं तो मतलब गद्देदार है या फिर पैर में चोट पहुँची? मिट्टी खुदी हुई है। तो आप उस पे आराम से कूद सकते हैं, कोई गद्दा नहीं था। गद्दा नहीं, मतलब चोट नहीं चोट नहीं लगेगी। वो मिट्टी इतनी मुलायम थी और वो एकदम खुदाई अच्छे से करके वो किए थे, बहुत सॉफ्ट थी मिट्टी, बहुत सॉफ्ट थी।
अच्छा ट्रैक कैसा है रनिंग का वो जो आप लोग ट्रैक भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा था। रनिंग मैंने तो रनिंग निकाली है। निकाल ली थी? हाँ, रनिंग निकाली कहाँ पे है। मिस हुआ आपका? मेरा लॉन्ग जंप है लॉन्ग जंप मिस हुआ, क्योंकि मेरे 8 दिन पहले चोट लगी है ना, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। कैसे शूज पहन के दौड़े थे खाली पाँव? हम तो शूज पहन के ही दौड़े थे। अच्छा, आगामी ऐसा नहीं है, आप जिस जैसा चीज में comfortable कंफर्टेबल हैं आप नंगे पावर भी दौड़ सकते हैं, आप जूते से आप लोग घर पे जैसा आप लोग घर पे आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो। अच्छा आप लॉन्ग जंप में थोड़ा सा में रह गया चूक गया तो आगामी हम तो ये कहेंगे स्टूडेंट्स वो जो पहले आए वो प्रैक्टिस करके आए। अगर आपने फॉर्म डाला है, अगर यहाँ तक आ रहे हैं, इतनी पैसे खर्च करके आ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करके, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ क्योंकि हमारी चोट लगी थी तो उसकी वजह से हमने प्रैक्टिस अच्छे से की नहीं थी। मेरा तो हो जाता, वैसे रनिंग तो निकाला ही है। आप क्या करना चाहते हैं? हाँ ये जंप कराना, हाइट वेट कहीं तक ठीक है, फिजिकल रनिंग ठीक है, लेकिन ये जंप कराना ये सब चीजें सही नहीं है। हाँ ये तो सही है कि मिडवाइफ के लिए, नर्स के लिए जा रहे हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए, मिडवाइफ के लिए थोड़ा कम। रनिंग तो ठीक है, चलो रनिंग चलिए ठीक है, हाँ, लेकिन लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं करना हम लोगों को तो बस मिडवाइफ नर्स हैं तो वो अपने नर्सिंग है, तो इसलिए से बात किए हैं तो मैम लोग बता रही थी कि जब हम लोग का जब सिलेक्शन हुआ था तो ये हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं था, बट बोलिए कि हम लोग करते करते अब हैबिट बन गया तो हम लोग अब कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ तो ये नहीं था, बस दौड़ था और एग्जाम था, बस यही था। हम लोग बोले कि मैम अगर काश वो हम लोग में भी अप्लाई किया गया होता और वो रूल हम लोग पे अप्लाई किया गया होता तो हम ही लोग आज सेलेक्ट होके गए होते। आगामी स्टूडेंट को थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे कि आएंगे स्टूडेंट तो अपनी तैयारी अच्छे से करके आएंगे और आने के बाद मतलब यहाँ ऐसा कुछ छूट नहीं मिलेगा, कुछ छूट नहीं। अच्छा आप लोग यहाँ पे जो एंट्री लिए थे तो रात में कैसे आए थे? सुबह आए थे? ट्रेन से आए थे, आके पूरे रात अच्छा, भर स्टेशन पे थे, स्टेशन इसके पे बाद थे। सुबह में आए हैं। अभी ट्रेन से आए? 2 दिन लग गया था। आप क्या कहना चाहेंगे आगामी स्टूडेंट को? आप तो रनिंग में रह गया, रनिंग में क्या चूक हो गया, कितना टाइम? हम थोड़ा सा भाग नहीं पाए हैं, अच्छा भाग नहीं पाए। टाइप का आया है। अच्छा हफ्सी भर गया था ना। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि उनकी प्रैक्टिस भी थी लेकिन वो यहाँ हड़बड़ी की वजह से भी नहीं हो पाया। प्लीज हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं। हाँ, एकदम ये धैर्य रखो। हाँ उन लोग मतलब अच्छे से हमसे खुद हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ घबराहट थी, कुछ हड़बड़ाहट थी, तो उसकी वजह से और नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हमने अंडर 19 क्रिकेट भी खेला हुआ है और हाँ तो वही हम कॉन्फिडेंस में ज्यादा आ गए थे और चोट भी लगी थी, इस कारण से नहीं हो पाया। और रनिंग में भी हमने मतलब 100 मीटर टू 100 मीटर यूनिवर्सिटी, रामा यूनिवर्सिटी से कानपुर से पढ़ाई की, तो वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेला है हमने। हाँ तो यही है कि आप हड़बड़ाहट भी ना रखें कि ये भी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि घर पे तो हो पा रहा लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा, तो एक कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धिया त्रिपाठी है और हम कन्नौज उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। थैंक यू, आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मोटिवेट किया, बहुत अच्छे से बताया कि आप लोग धैर्य रखा है, हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। भर्ती बहुत अच्छी है, नहीं भर्ती बहुत अच्छा है, सब गाइड कर रहे हैं। एक हर किसी का ख्वाब होता है कि हम भी भारत तो तिब्बत सीमा के लिए काम करें, भारत माता के लिए काम करें, कुछ देशभक्ति के लिए काम करें, तो उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ यहाँ आए हुए थे। लेकिन हमें लगता है जिनकी अभी एज है तो वो जरूर ट्राई करें, दोबारा फिर करें। हमारे लिए भी अभी 1 साल का है एज रिलैक्सेशन, तो हम फिर से सोचेंगे आने के लिए। तो फिर मिलते हैं क्वालीफाई वाले के साथ। लोगों का जो दिक्कत था वो आप लोग को बताया, वो दिक्कत आप लोग दूर घर से करके आए हैं। फिर मिलते हैं क्वालीफाई वाले के साथ जो पास हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय।